आदित्यनाथ की ताजपोशी से विधर्मी छाती पीट रहे, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के बाद हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने कहा कि विधर्मी छाती पीट रहे हैं, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ। ये बात उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद कही। हमारी टीम ने कई लोगों से बात की कि आखिर शपथ ग्रहण पर बीजेपी नेता का क्या कहना, जहां पर हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने भी बताया कि विधर्मी छाती पीट रहे हैं और पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक जीत पर उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए बधाई दी। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को आज किस तरह की खुशी है। आज इतिहास भी रचा गया है, दोबारा शपथ ली गई है, 52 मंत्री बने हैं जिसमें 4 महिलाएं हैं। हिंदू आर्मी की प्रतिक्रिया क्या? विधर्मी जो है छाती पीट रहे हैं और पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। अब आप बताइए कि पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है क्यों? क्योंकि भारतवर्ष के अंदर एक अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी भारतवर्ष से भारत खंडे भारतवर्षे, तो भारत खंड में एक अयोध्या नगरी है जहां लक्ष्मणपुरी है, उनके भगवान राम की अनुज लक्ष्मण जी का नगरी है लक्ष्मणपुरी, जिसको आज की भाषा में आप लखनऊ कहते हैं। तो लखनऊ में शपथ ग्रहण हो रहा है और वहां इमरान खान छाती पीट रहा है। पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल है। मुझे ये बात तो समझ में नहीं आ रही है कि लखनऊ में जब शपथ ग्रहण हो रहा है और सारी ईश्वरीय ताकत सारा एक मंच पे इकट्ठी थी आज, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हो और चाहे आज जो दूसरी बार इतिहास रच रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी हो। तो मैं ये समझता हूं कि आप ये मान के चलिए कि अब तड़ा जो हिंदू राष्ट्र के हित में फैसले होने वाले हैं। आज जो मंच पे दिख रहा था वो अभी लड़ाई जारी है। हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा। अभी 2024 में मैं ये मान के चलिए कि आज का जो मंच आपने देखा, जो 25-50 लोगों ने शपथ लिया, तो ये मान के चलिए वो चाहे दयाशंकर सिंह हो या ब्रजेश पाठक जी हो और चाहे जितने भी मंत्रीगण बने हो या स्वामी केशव प्रसाद मौर्य जी को दोबारा पुनः जो उप मुख्यमंत्री पद दिया गया, तो मैं ये समझता हूं कि 2024 की एक बेहतरीन रणनीति चल रही है। और आपने अभी देखा कि पुष्कर धामी ने एक दिन शपथ लिया हुआ और जो सिविल कॉमन एक्ट है उसको उन्होंने वहां पे लागू भी कर दिया। तो कहने का जो हमारा तात्पर्य है कि आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है ये एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण है। और मैं जो समझता हूँ, ऐसा लग रहा था कि लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा लग रहा था क्या यूएस का राष्ट्रपति ऐसा शपथ ले रहा होगा और क्या किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसा शपथ ले रहा होगा। इतना भव्य समारोह मैं समझता हूं कि पूरे विश्व के किसी राष्ट्रपति में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। या तो भारत के प्रधानमंत्री में हुआ था 2014 में और या तो आज 2022 में। तो ये मैं जो समझता हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, हम हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की तरफ जो एक पॉलिसी बन के चल रही है, जिस तरह से हिंदू मतलब जाग रहा है और जिस तरीके से समर्थन दे रहा है, विधर्मियों के अधर्म फैलाने के बावजूद धर्म का उदय हो रहा है। और जो योगी आदित्यनाथ हैं, जैसे पुष्कर धामी ने एक
मैं एक दिन शपथ लिया, दूसरे दिन उन्होंने सिविल कॉमन एक्ट को लागू कर दिया। पूरा सिविल कॉमन एक्ट लागू होने के बाद आप ऐसे मान लीजिए कि जो राम राज्य की आप कल्पना कर रहे हैं वो आ जाएगा। मेरा जो अपना मानना है कि आज जितने भी मंत्रियों ने शपथ लिया है, आप हम लोग तो लाइव देख के आ रहे हैं, हम लोग तो उस शपथ में शामिल हुए थे, हमारी पूरी हिंदू आर्मी की टीम शामिल हुई थी। लेकिन आपको एक बात बता दें कि इस पूरे लाइव टेलीकास्ट को विश्व देख रहा है। योगी सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, योगी उस अखंड भारत के भाग्य विधाता और भारत के भविष्य है। ये बात मोदी जी भी जानते हैं। जिस तरीके से आज दोनों मोदी जी और योगी जी मंच में बैठे थे, आप लोग तो वहां थे, मतलब आपने ये देखा होगा कि सीना वाकई 56 इंच का हो जा रहा था। तो कुल मिला के ये है कि भारत का जो भविष्य है वो बड़ा सुनहरा होने वाला है। अगले, मैं समझता हूं जो अगली ये सदी है और अगले 50 साल में जो हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं वो पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त होगा, देश विधर्मियों से मुक्त होगा, हिंदू राष्ट्र बन चुका होगा, आधुनिकीकरण हो चुका होगा। आप समझिएगा, पूरे विश्व ने प्रधानमंत्री मोदी जी को जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के अंदर तो ये कह के चढ़ाया कि हम वीजा नहीं देंगे। लेकिन आज आप देखेंगे तो जिस तरीके से भारत का आधुनिकीकरण हुआ है, जहां आप स्टेडियम में शपथ लिया गया, जहां लाखों लोग साक्षी थे, तो मैं ये समझता हूं कि ये विकास जो आप देख रहे हैं पूरे, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे केरला हो, चाहे पश्चिम बंगाल, मतलब जितने भी, पश्चिम बंगाल में तो विधर्मी की सरकार है, लेकिन जो केंद्र से जो फंडिंग होती है, चाहे नेशनल हाईवे की हो या केंद्र से जितनी योजनाएं हैं, उसमें बेहतरीन काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लोग ये जानते हैं कि सिर्फ हिंदुत्व हित में काम करती है, राष्ट्रवाद में काम करती है। नहीं, राष्ट्रवाद के साथ, हिंदुत्ववाद के साथ, राम राज्य के साथ और एक बेहतर परिकल्पना के साथ मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री और इनके जो यशस्वी मंत्रिमंडल है, टीम है, योगी आदित्यनाथ जैसे ईश्वरीय अवतार में मैं कह दूं आपको, योगी मोदी को ईश्वरीय अवतार हिंदू आर्मी कहती भी है। तो मैं ये समझता हूं कि आपने देखा होगा विकास के लिए जाने जाते हैं, तो विकास का एक की चाबी और एक चाबी आपको हिंदुत्व की, जो राष्ट्रवाद की चाबी है। ऐसा नहीं है कि इस देश में योगी मोदी जब मोदी जी 2014 में आए तो लोगों ने कहा पता नहीं मुसलमानों का क्या हो जाएगा। मुसलमान हो या हिंदू हो, हाँ, या किसी जात पंथ के हो, सब सुरक्षित हैं, सभी को सुविधाएं हर योजनाओं की मिल रही है, हर आदमी उत्साहित है। अगर उत्साहित ना हो तो ये 19 साल बाद एक इतिहास रचा गया कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा उत्तर प्रदेश से बना नहीं, तो आज तक इतिहास रचा नहीं गया था कि कोई रिपीट करता था। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए तो जानी ही जाती है। अखंड भारत की जो हमारी महाकल्पना है उसको तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, हिंदू राष्ट्र की महाकल्पना को पूर्ण करेंगे। और हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब यहाँ जनसंख्या नियंत्रण होगा। और इन मुद्दों पे हमारे जो नेतृत्व है, चाहे मुख्यमंत्री योगी जी हो, जितने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने भी शपथ लिया, तो ये मान के चलिए सभी जनसंख्या नियंत्रण नीति में बात कर रहे हैं और स्टेप लेने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ योगी जी पिछले कार्यकाल में ये उन्होंने एक प्रस्तावित कर दिया था। तो जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने की जरूरत है और इसमें बात करने की जरूरत है। मैं आपको अपने अभी संबोधन में एक बात बता दूं, बड़ा उत्साहित हूं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से फिर कह देता हूं कि इस देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या जनसंख्या नियंत्रण है। जनसंख्या पे नियंत्रण अगर लग गया तो जो हम अखंड भारत बनाने की और वापस पाने की जो कल्पना कर रहे, जो अफगानिस्तान में हमारा था और देश भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था, सारे हमारे थे, ये अखंड भारत के हिस्सा थे। तो मेरा मानना ये है कि जो अखंड भारत की अगर आपको कल्पना को परिपूर्ण करना है तो आपको योगी मोदी का साथ धैर्य के साथ देना पड़ेगा। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह यादव एक चिकित्सक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयं संगठन का स्वयंसेवक भी हूँ। आज हमारे यहाँ योगी जी के मंत्री बनने पे उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और माननीय कैंट विधानसभा के विधायक ब्रजेश पाठक जी को मैं बधाई देता हूँ कि हमारे कैंट से जीत के वो उप मुख्यमंत्री बने, जिसकी उनको
बार बार बधाई देता हूँ। सर क्या लगता है बीजेपी किस तरह से काम करने वाली है? बीजेपी सर बहुत अच्छा काम करने वाली है, इसीलिए हमारी जनता ने उनको दोबारा अपना मुख्यमंत्री बनाया है और बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। सर मैं भाजपा जिला सचिव हूँ। हाँ, और मुझे बहुत हर्ष उल्लास हुआ कि मेरी सरकार एक बार फिर बनी। हर गरीब के साथ राशन अच्छा व्यवहार किया जा रहा है सर, और बहुत ही अच्छा सम्मान किया जा रहा है। हर एक घर के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया है, और मैं चाहता हूँ कोई जातिवाद नहीं, सब हिंदू बाबा है। जी ने भविष्य में इतना अच्छा काम किया है, वो युगों तक इनका इतिहास में नाम अमर रह गया। तो आज शपथ से बड़े खुश हैं आप? जी मैं बहुत ही, और उससे ज्यादा खुश है कि ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उनको स्वागत एवं अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। बाकी बाबा जी की जय हो, जय श्री। बिल्कुल करेगी, इसीलिए उन्होंने सारे वादे पूरे किए हैं। क्यों आया? क्योंकि वो काम करेंगे, काम कर रहे हैं। उन्होंने जो भी इसलिए सरकार जनता ने मौका दिया, जो वादा किया उन्होंने पूरा किया, इसलिए जनता ने दोबारा मौका दिया। और जय श्री राम, जय भीम, भारत माता की।